हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, बैसाख महीना समाप्त हो चुका है और जेठ का महीना प्रारंभ होने वाला है। तो गुरुजी के द्वारा एक नियम है जो आपको इस जेठ के महीने में प्रारंभ कर देना है और लगातार बनाए रखना है। ऐसा करने से बिना पूजा पाठ, बिना किसी उपाय के आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। गुरुजी ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति इन 4 नियमों का पालन अपने जीवन में कर लेता है, उसे कभी किसी चीज की जरूरत नहीं रहती है। उसके घर में धन संपदा भरी रहती है, मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है, कभी किसी के सामने उसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण कथा के अंतर्गत 4 पुरुषार्थों का पालन करना व्यक्ति के जीवन में उतना ही जरूरी होता है जितना कि पूजा पाठ करना। अगर उसने इन 4 पुरुषार्थों के नियमों का पालन किया तो उसके जीवन में बिना पूजा पाठ के सभी कार्य उसके जीवन में सफल होते जाते हैं। इनमें गुरुजी ने 4 पुरुषार्थ बताए थे: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी कि जो व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम इन 3 नियमों का पालन करता है तो मोक्ष उसको अपने आप ही मिल जाता है। जो धर्म है उसके अंतर्गत व्यक्ति को कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, हर कार्य उसका सफल होता रहता है अगर उसने धर्म वाला नियम अपनाया तो। इसमें भी आपको एक नियम है जो अपनाना है। और काम, जैसे कि आप अपनी दिनचर्या जैसे करते हैं उसके साथ भगवान का स्मरण करना। पहला है कि जागते ही जैसे आपने सुबह सुबह भगवान का स्मरण किया तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक नियम बनाना है। आपको 4 महान आत्माओं के नाम लेने हैं जो गुरुजी ने कुछ इस प्रकार बताए हैं। 4 महान आत्माएं हैं: राजा नल, युधिष्ठिर, जानकी और नारायण। जो व्यक्ति राजा नल का नाम लेता है सुबह सुबह, उसके जीवन में कभी भी पैसा आता है तो व्यर्थ यानी व्यसनों में नहीं जाता है, जैसे फिजूल खर्ची में, जुआ, शराब, डॉक्टरों के यहाँ ऐसी जगहों पे पैसा खर्च नहीं होता है। दूसरा, युधिष्ठिर। अगर कोई व्यक्ति अपने मुख से सुबह सुबह युधिष्ठिर का नाम लेता है तो वो हमेशा ही धर्म परायण होता है, धर्म के पथ पर चलता है और धर्म के पथ से विचलित नहीं होता है, अधर्म नहीं करता है। तीसरा, जानकी यानी सीता मैया। सीता मैया का नाम लेने से उसकी बुद्धि कभी छीड़ नहीं होती, उसकी बुद्धि हमेशा ही काम करती रहती है। चाहे परिस्थितियां कुछ भी आ जाए, बुद्धि कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती है। कहते हैं ना, बुद्धि ठीक रहती है तो सब कुछ ठीक रहता है। बुद्धि अगर थोड़ी सी इधर उधर हुई तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और चौथा था नारायण यानी भगवान श्री हरि। भगवान श्री हरि का स्मरण करोगे, सुबह जगते ही नाम लोगे तो आपको कभी भी आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं आएगी। तो इन 4 महान आत्माओं का नाम लेने से आपके जीवन में ये सभी समस्याएं, जैसे कि आपको लगता है पैसा खर्च होगा तो पैसा गलत जगह पे खर्च नहीं होगा और आप धर्म के पथ पे चलते रहोगे और आपकी बुद्धि छीण नहीं होगी और आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहेगी। व्यक्ति को अपने जीवन में इन सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मात्र नाम लेने से ही ये सभी चीज़ें आपको अपने आप बिना पूजा पाठ के मिल जाएंगी। फिर इसके बाद आपको 5 गाय के नाम लेने हैं जो कि समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकली थी। आपको 5 गायों के नाम कुछ इस प्रकार लेने हैं कि नंदनी मैया की जय, सुशीला मैया की जय, सुरभि मैया की जय, बहुला मैया की जय और सुभद्रा मैया की जय। इस तरह से 5 गायों के नाम आपको लेने हैं। फिर उसके बाद आपको आता है काम। काम के अंतर्गत जो महिलाएं अपने पति को पूरे दिन घर में रखती हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अपने पति को सुबह जगते ही काम के लिए भेजना चाहिए। चाहे 1 रुपया कमा करके लाएं, परंतु कमाने के लिए अवश्य भेजना चाहिए। किसी भी रोजगार को ढूंढने के लिए अवश्य भेजना चाहिए। और जो व्यक्ति कमाने जाते हैं उनको शाम को लौट करके सबसे पहले अपने माता पिता के पास बैठना चाहिए और उसके बाद पत्नी के पास जाना चाहिए। माँ बाप से उनका हाल चाल पूछना चाहिए। और जो व्यक्ति शाम को हार थक कर घर आते हैं उनको अपने ऑफिस, व्यापार, जो भी कारोबार करते हैं उसमें अगर उनका मूड खराब हो जाता है या गुस्सा आती है उनको, तो घर आकर पत्नी और बच्चों पर गुस्सा नहीं निकालनी चाहिए। साथ ही धर्म के लिए देह और पैसा दोनों ही संभाल के रखनी चाहिए, यानी कि अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहिए और जेब में पैसा रखना चाहिए। और नर बन के कमाना चाहिए और नारायण बन के खर्च करना चाहिए, यानी कि मनुष्य बन के कमाओ और भगवान बन के खर्च करो। जिस तरह भगवान हमारी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, हर मुश्किल घड़ी में हमारी सहायता करते हैं, उसी प्रकार आपको भी जो दीन है, असहाय है, उनकी सहायता करनी है। अगर आपने इन 3 नियमों का पालन कर लिया तो आपको मोक्ष अपने आप ही मिल जाता है। ये नियम आपको
प्रत्येक दिन करनी है। अगर आपने अपनी दिनचर्या इस तरीके से बना ली तो आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं जो भी है सब खत्म हो जाएंगी और जो भी आपकी मनोकामनाएं होंगी वे पूर्ण हो जाएंगी। साथ ही आपको किसी भी पूजा पाठ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो समय के अभाव के कारण पूजा पाठ उपाय नहीं कर पाते हैं, तो वे इन नियमों का पालन अवश्य करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।